आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास एम एंड 3m आर कनेक्टेड थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, उसके क्या गया, दो ब्लॉक हैं हमारे पास ए और बी जिनका मास है m और 3m, वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से एक स्ट्रिंग से थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू ब्लॉक बी एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू द फिक्स्ड पॉइंट एस एज शोन इन फिगर। तो एक जो एंड है जो स्ट्रिंग का वो कनेक्टेड है ब्लॉक बी से और दूसरा एंड है वो कनेक्टेड है किसी फिक्स्ड पॉइंट एस से। ठीक है, नाउ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी। एक फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग ब्लॉक बी पे। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ठीक है, हम लोग तो सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मैं अपने कार्टिजन देख लेता हूँ। कार्टिजन मेरे से एक्स इस तरफ को है पॉजिटिव का और वाई ऊपर को हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये मैं लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले तो फिर एफ बी डी बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देख रहे हैं हम लोग कि ए पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रहे हैं। ये 1 2 3 4, ये तो 4 हमारे टेंशन लग रहे हैं जिनको मैं टी कह देता हूँ। ठीक है, तो टी इधर को लग रहा है तो बी ब्लॉक पे टी इधर, बी ब्लॉक पे जो टी इधर लगेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये एस पॉइंट पे पॉइंट इधर लगेगा टी। तो अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ ब्लॉक ए का तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इसका ग्रेविटेशनल पुल जो कि हो जाएगा इसका मास टू जी और इसका भी ग्रेविटेशनल पुल 3mg। ठीक है, इसका मैं एफ बी डी से इक्वेशन लिख दूंगा। तो मेरी ब्लॉक ए की इक्वेशन आ जाएगी 4t इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए, एम इसका मास हो गया, ए एक्सेलरेशन हो गया। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं ब्लॉक बी की इक्वेशन लिखूंगा तो हो जाएगा एफ जो कि ये फोर्स है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव माइनस 5t, 5t लग रहा है ना, 1 2 3 4 5, 5t इज इक्वल्स टू इसका मास जो कि ये 3m इंटू एक्सेलरेशन ए, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये मैं ए जो है एक्सेलरेशन ऑफ ए कह देता हूँ और बी है एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक हो गया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर मैं 4t को रिप्लेस कर दूँ तो मेरा आ जाएगा एफ इज इक्वल माइनस टी आ गया एम ए अपॉन 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3m ए बी, है ना। ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। तो यहाँ से आ गया कितना 4f इज इक्वल्स टू 12m ए बी प्लस 5m ए ए। ये मेरी आगे कह देता हूँ मैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो ये कैसे है, ये 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4f और ये 3 4 12, 12m ए बी प्लस ये आ गया। ठीक है, इक्वेशन 3 आ गई। तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसका जो डिस्टेंस है स्ट्रिंग की लेंथ है उससे हम रिलेशन निकालेंगे वेलोसिटी का। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एस पॉइंट से जो हमारा एस पॉइंट है मैं कह देता हूँ कि उसकी एक ए से लेंथ, ए से डिस्टेंस एक्स ए हो गई। ठीक है, और बी से डिस्टेंस इसकी एक्स बी हो गई, ये लेंथ। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं एक लाइन खींचूँ एस से एकदम ऊपर को कुछ इस तरह। ठीक है, तो मेरे जो ए की साइड को जितनी स्ट्रिंग है, मतलब ये स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग, ये लगभग एक्स ए के बराबर होगी। ठीक है, एक्स ए के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ 4x ए प्लस सिमिलरली ये जो स्ट्रिंग होगी मेरी, ये वाली स्ट्रिंग जो एक्स बी की तरफ को है, ये सब सारी ये एक्स बी के बराबर होंगी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 है, 5 5x है, 5xb और थोड़ा बहुत जो बचा खुचा पार्ट है एल नॉट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगी जो कि मैं कैपिटल एल कह रहा हूँ। ये मैं क्या है इक्वेशन
for the length of the string ठीक है। ये इक्वेशन निकल गई क्योंकि हमको दिया गया है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो ये ऐसा नहीं है कि खिंच जा रही है या फिर इसका साइज बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हमारी ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसे। डिफरेंशिएटिंग with respect to time we will get 4 dxa upon dxb dt plus 5 dxb upon dt। एल नॉट कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, 4 dxa by dt is equals to minus 5 dxb अपॉन dt। अब हम लोग देख रहे हैं इसे कि अगर हम यहाँ पे बी ब्लॉक पे एक फोर्स F लगा रहे हैं तो हम देखेंगे कि ये जो A है वो आगे को बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं तो मतलब मेरा S से XA कम होगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस कम होगा मतलब X से मेरा कम होगा, तो टाइम के साथ जो मेरा dx से होगा वो कम होगा, मतलब मेरा x dxa बाई dt वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि मेरा फोर्स एफ इधर को लग रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा पूरा जो सिस्टम है वो किधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, इधर को जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, एक्स ए जो मेरी स्ट्रिंग है ये सब है, डिस्टेंस है एस से, ए ब्लॉक से, ए ब्लॉक की डिस्टेंस है एस से, वो कम होगी, और जो एक्स बी है वो बढ़ेगी। मतलब ये डी एक्स ए बाई डी ए टी नेगेटिव और डी एक्स बी बाई डी टी ये वाला मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीज़ देख के ध्यान हम रख कह सकते हैं कि माइनस 4x dA बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बी बाई डी टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आ गई मेरे पास, 4 वी ए डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है 5 वी बी, या फिर वी ए इज इक्वल टू 5 बाई 4 वी बी। और मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ से acceleration of A is equals to 5 by 4 acceleration of B। ठीक है, ये मेरी एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई, और इस वैल्यू को मैं कहाँ पे रख दूंगा, इसे मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ, इसे मैं रख दूंगा इक्वेशन 3 पे। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फॉर 3rd and 4th आई कैन से दैट, इसमें मैं इक्वेशन 3rd और 4th कह देता हूँ, फ्रॉम equation 3rd and 4th we get 4f is equals to 12 MAB is equals to plus 5 M 5 by 4 AB। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये हमारा सिंपल, ये हो जाएगा 16f प्लस 48 MAB AB प्लस 25 MAB। तो यहाँ से मेरा AB आ जाएगा 16f अपॉन 73m। तो ये मेरा आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक B। Putting this value in equation 4, I will get the value of acceleration of A, that will be 16 into 5, that will be 80 by 292, or F by M, or I can say that AA will be, I will cancel out this, 20 by 73 F M. So this is my acceleration of the block A. Okay, so I get that acceleration of block A is equals to AA, that is
20 by 73 F by M, and acceleration of block B is equals to AB, that is 16 by 73 F by M. So this will be my answer.